ओके, तो बेटा एक टॉपिक है डाइपोल मोमेंट और पोलारिटी। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेजांस रूल। फेजांस रूल से पहले ये एग्जैक्टली ये टॉपिक आता कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक टॉपिक है जिसका नाम है फेजांस रूल, और वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी शुरुआत होती है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से, क्योंकि वहां पर हमने सर्टेन टॉपिक्स पढ़े जिनमें एक टॉपिक था बॉन्ड पैरामीटर। अब बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड लेंथ भी आ गया, बॉन्ड एंगल भी आ गया, बॉन्ड एनर्जी भी आ गया। अब एक और टॉपिक आता है इसमें बॉन्ड पैरामीटर में ही, वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में ये टॉपिक कर क्या रहा है? बॉन्ड पोलैरिटी या पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, यहां पर ध्यान दीजिए, तो वो 100% कोवेलेंट कैरेक्टर पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। ये एक ऐसी सिस्टम है कि समझो किसी के साथ मैंने पार्टनरशिप में बिजनेस किया, मैंने 50 लैक्स निकाले, उसने 50 लैक्स निकाले, 1 CR का बिजनेस चल रहा है, तो वो 100% ट्रांसपेरेंट पॉसिबल नहीं है। वहां पर छोटा सा तो छोटा सा 5 रुपए का 10 रुपए का एक छोटा सा वेरिएशन आएगा जिसका हिसाब हमने किया भी नहीं है। क्लियर? तो यहां पर सेम चीज है कि परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड नाम की कोई चीज ही नहीं है। और इसीलिए फिर टॉपिक आगे चलता है कि भाई HCl टाइप के जो बॉन्ड है इनको तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड ही माना है, लेकिन 10th में आगे ये भी हमने पढ़ा कि ये H+ और Cl- आयन बनाते हैं। तो आयंस तो वो बनाते हैं जिसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। तो आगे बात ऐसे चल रही है कि ये भले ही कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कोई और साइड पर ड्रैग हो जाएंगे। यहां पर Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को Cl ने ड्रैग कर लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन गया, और वो आगे जाके जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब इसको H+ और इसको Cl-, ऐसे दो आयंस बनेंगे। तो इसका मतलब है कि HCl का बॉन्ड भले ही कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें भी आयोनिक आयंस बनने की कैपेसिटी है, इसमें भी पोलराइजेशन हो रहा है, प्लस और माइनस आयंस बन रहे हैं। इसीलिए HCl कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद भी आयोनिक कैरेक्टर शो कर रहा है। और इसके बाद यहां पर कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल 100% कोवेलेंट नहीं होता है, सब में 1 2 3 4 5 30 40 50% जितने आयोनिक कैरेक्टर होते हैं। जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर। तो अब बात कंप्लीट हो गई पोलैरिटी की, और उसके बाद एक सवाल आया, तो जैसे 100% कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो वैसे तो 100% आयोनिक बॉन्ड भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और नहीं करता। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड का मतलब है किसी को इलेक्ट्रॉन दे देना, क्योंकि जहां पर कैटायन बनेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एनायन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी कैटायन उन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। इसका एक रूटीन लाइफ का एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर समझो आपने कोई अपनी आस्था जहां पर भी है, मंदिर है, देरासर है, जहां पर आपने 1 लाख रुपए डोनेट किए। अब डोनेट करने का मतलब है आपको देकर भूल जाना है, लेकिन उसके सामने आप वहां पर जाकर हिसाब मांगने लगो, आप अपनी नाम की वहां पर तख्ती बनवाओ, और मतलब आप वहां पर जाके अपना मार्केटिंग करो बिजनेस का, और वहां से वापस कुछ लेने की आशा रखो, तो आपने वो 1 लाख रुपीज के ऊपर से अपना जो हक था वो कंप्लीटली नहीं छोड़ा है। आप अभी भी उसको अपनी ओर ड्रैग करने की कोशिश करते हो। तो सेम चीज यहां पर होती है, आयंस बनने हैं इलेक्ट्रॉन को देकर। जैसे कि Na+, अब ध्यान से समझते हैं, Na+ यहां पर है,
और Cl माइनस है, हम Na+ की साइज ये छोटी रखते हैं, ये Na+ हो गया और ये हमारा Cl माइनस हो गया। अब Na+ ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसको इलेक्ट्रॉन देके भूल जाना चाहिए, लेकिन यहां पर इसका न्यूक्लियस ये मस्त सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहे हैं, उनको जाके पूछेगा कि भाई आपका कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, यानी कि उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करेगा। और अब जब ये अट्रैक्शन होगा तो यहां पर ये जो सिमेट्रिकल क्लाउड था इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाएगा, मतलब वो अब पहले जैसा बिल्कुल नॉन पोलर नहीं है, इसमें भी थोड़े प्लस माइनस आयंस बन गए, यानी कि कहने का मतलब है कि यहां पर सिमेट्री नहीं रही है, एक साइड पर इलेक्ट्रॉन थोड़े ड्रैग हुए, किसकी वजह से, इसकी वजह से इसने अपना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, पोलराइज करने का, डिस्टॉर्ट करने का पावर दिखाया। किसने दिखाया, कैटायन ने दिखाया। तो कैटायन के पास जो चीज है क्या, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करने की, डिस्टॉर्ट करने की, इसको बोला जाता है पोलराइजिंग पावर। अब एनायन जो कि पोलराइज्ड हुआ उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से इसने तो पोलराइज किया, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोजली होल्ड करके रखता तो ये क्लाउड जो डिस्टॉर्ट हुआ है वो होता ही नहीं। तो ये पोलराइज्ड होना चाहता था जो कि इसने किया, यानी कि इसकी जो पोलराइजेशन होने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, इसको बोला जाता है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज्ड होने की एबिलिटी। फिर से ऑलवेज कैटायन के पास एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ड्रैग करने की एक टेंडेंसी रहती है। अब ड्रैग करेगा तो ये जो सिमेट्रिकल क्लाउड था वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसको पोलराइज्ड होना बोलते हैं, जो कि इसने किया है। तो कैटायन ऑलवेज पोलराइजिंग पावर शो करते हैं और एनायन पोलराइज्ड होते हैं, और वो होने की एबिलिटी को बोला जाता है पोलराइजेबिलिटी। अब फिर से एक एग्जांपल है, अगर वही Na+ F- को बोलता कि मैं भाई तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग कर लूंगा, तो F- ने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है। Na+ की कैपेसिटी नहीं है कि इनको आसानी से अपनी ओर ड्रैग कर सके, ये Cl- में थोड़ा और इजी हो गया, Br- होता तो और इजी हो जाता, और I- होता तो और इजी हो जाता, क्योंकि एनायन जैसे जैसे इंक्रीज होगा साइज में उसकी पोलराइज्ड होने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इजीली पोलराइज्ड हो पाएगा, यानी कि लार्जर इज द एनायन, लार्जर इज द एनायन, हायर इज द पोलराइजेबिलिटी। अब हम बात करते हैं यहां पर CS+ आयन होता, CS+ खुद बड़ा आयन है Cl- की कंपेयर में भी, तो अब इसका न्यूक्लियस तो इन इलेक्ट्रॉन से बहुत ही दूर है, तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ड्रैग करने की कोशिश करेगा भी, तब भी वो नहीं हो पाएगा। तो वैसे केस में ये काम पोलराइजिंग पावर, ये काम पोलराइज करना, ये काम कौन अच्छा करता है, तो जो स्मॉल साइज के कैटायन है वो बहुत बढ़िया करते हैं, इसीलिए स्मॉलर इज द कैटायन, हायर इज द पोलराइजिंग पावर। फिर से, हर एक कैटायन एनायन को इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी यहां पर इसका जो क्लाउड है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ड्रैग करने की कोशिश करता है, और कैटायन के इस नेचर को पोलराइजिंग पावर बोला जाता है। अब
जब भी आपका कैटायन स्मॉल साइज का होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये अगर आपका कैटायन है और ये बड़ा सा एनायन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन अपने खुद के न्यूक्लियस से सामने वाले के न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। फिर से ये बात चल रही है Li प्लस की और ये बात चल रही है I माइनस की। तो I माइनस के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो Li प्लस के न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक है, I का न्यूक्लियस तो दूर है। ऐसे केस में पोलराइज्ड होना इजी हो जाता है। अब पोलराइज्ड होगा तो क्या होगा, पोलराइज्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन जो पहले सिमेट्रिकल सेंटर में थे, मतलब सिमेट्रिकल थे, अभी वो डिस्टॉर्ट होके थोड़े बहुत बीच में आते दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन बीच में आते दिखाई दे रहे हैं, जो कि शेयरिंग जैसा दिखता है। और इसीलिए इस टाइप के नेचर को कोवेलेंट कैरेक्टर बोला जाता है। ये थोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड जैसा दिखता है। और ये कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप होना दो मेन चीजों पर डिपेंड है। एक है कैटायन का पोलराइजिंग पावर और दूसरा है एनायन की पोलराइजेबिलिटी। चलो क्लियर। तो अब फिर से, जब भी आपके पास, यहां पर ध्यान देना है, जब भी आपके पास स्मॉल कैटायन है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत आसानी से पोलराइज कर पाएगा। लार्ज एनायन है तो वो बहुत आसानी से पोलराइज हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां पर सेंटर में दिखाई देंगे। और ये जो अरेंजमेंट बनती है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड की है, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड की है। इसीलिए जब भी आपके पास स्मॉलर कैटायन और लार्जर एनायन होगा तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। इसीलिए जब आपको कोई पूछे कि भाई लिथियम आयोडाइड, तो ये आयोनिक होना चाहिए। Li ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है I को, Li प्लस और I माइनस, तो अब आयोनिक बॉन्ड की जगह पर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती है। अब दूसरा सवाल, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर किसी में आयोनिक बॉन्ड है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्या चेंज क्या आ जाएगा। तो अब पूरी बात ध्यान से सुने। कोवेलेंट कंपाउंड्स कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करते हैं। जैसे कि अगर हम NaCl का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो बहुत ही ज्यादा हाई है, तो आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में ये ड्रॉप हो जाते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगी तो वो कम होता जाएगा। दूसरा पॉइंट, एक्वियस वाटर की बात करें तो वाटर में आयोनिक कंपाउंड बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके कंपाउंड में तो वो कम डिसॉल्व होगा। कलर इंटेंसिटी में भी फर्क आता है, मतलब अगर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, मतलब आयोनिक कंपाउंड के जैसा बिहेव नहीं करेगा। चलो क्लियर, ओके। अब आगे स्मॉलर इज द कैटायन में हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मेरे पास है दो कंपाउंड MgCl2 और NaCl, दो आयोनिक कंपाउंड। यहां पर एनायन तो बिल्कुल सिमिलर है, Cl माइनस Cl माइनस। तो फर्क किसका है, कैटायन का। यहां पर कैटायन Na प्लस, यहां पर कैटायन Mg+2, यहां पर कैटायन Na प्लस, यहां पर कैटायन Mg+2। और Mg+2 की जो साइज है वो कम है। वापस से यहां पर आ जाओ, स्मॉल साइज हाई पोलराइजिंग पावर, मतलब इनको ड्रैग करने की कैपेसिटी ज्यादा, ड्रैग करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बनने के चांस है। इसीलिए MgCl2 आपको
ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। इससे आगे आ जाते हैं तो AlCl3 और ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ये ऑर्डर। एक और FeCl2 और FeCl3 में, FeCl2 और FeCl3 में दोनों में कैटायन का फर्क है, एनायन तो Cl माइनस Ca। Fe+2 और Fe+3 में Fe+3 की साइज स्मॉलर है। स्मॉलर इज द कैटायन, हायर इज द पोलराइजिंग पावर। तो यहां पर FeCl3 का बिहेवियर और FeCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हो। एक और ऑर्डर लिख लेते हैं, NaF, NaCl, NaBr और NaI। अगर हम सब में देखें तो Na सेम है, मतलब कैटायन सेम, तो पोलराइजिंग पावर सेम, लेकिन F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस में कौन सा बड़ा एनायन इजीली पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होना मतलब एक तरीके से असिमेट्रिक क्लाउड बना देना, कैटायन की तरफ ड्रैग कर देना, शेयरिंग बिहेवियर दिखा देना, ऐसा दिखा देना। तो I माइनस के पास लार्ज साइज की वजह से डिस्टॉर्शन के चांसेस ज्यादा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा आ जाएगा। अगर हम इसकी कंपेयर करें LiF, NaF, KF और फिर CSF, तो F माइनस आयन तो सब में सेम है, लेकिन Li की ग्रुप की मेटल्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब लिथियम मतलब स्मॉल कैटायन, Na प्लस मतलब लार्जर, K प्लस मतलब और लार्जर, Cs प्लस मतलब और लार्जर। तो LiF में हमें स्मॉलर कैटायन है, हाई पोलराइजिंग पावर, तो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा मिल सकती है, कंपैरिजन की बात। चलो क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते कि अगर चार्ज भी सेम है और साइज भी सेम है, जैसे NaCl और AgCl, Na प्लस Ag प्लस, और साइज में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इन दोनों में से किसका कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगा। तो अब ध्यान में रखने वाली बात, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे उनका पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होगा, क्योंकि साइज सेम है लेकिन Ag का न्यूक्लियस ज्यादा प्रोटॉन्स को कैरी कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो ज्यादा इंटेंसली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग कर पाएगा। इसीलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, एस ब्लॉक एलिमेंट से डी ब्लॉक एलिमेंट का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ड्रैग होने के चांसेस ज्यादा, बीच में दिखने के चांसेस ज्यादा, और लास्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है AgCl, थोड़ा कोवेलेंट टाइप का मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए 10th में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल में आप AgCl को प्रेसिपिटेट आउट करते थे, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं शो करेगा, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है। तो अब पूरी बात को रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेजांस रूल क्या शो करता है, किसके पीछे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स है उनमें आयोनिक कैरेक्टर दिखा। कहां पर? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, डाइपोल मूवमेंट वाले टॉपिक में। अब एक और डाउट हुआ कि जैसे कोई कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता ही नहीं है, तो क्या आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक होता है? तो जवाब है नो। Ionic bond also contains somewhat covalent characteristic. Covalent characteristic का मतलब है थोड़ा सा शेयरिंग टाइप का दिखा, ओके?
अब जब मैंने समझो किसी को 10 लाख रुपए दे दिए बिजनेस करने के लिए, लेकिन मैं हर बार उसकी ऑफिस पे जा रहा हूं, इनसिक्योर फील कर रहा हूं कि वो पैसे वापस देगा कि नहीं देगा, उसके ऊपर ध्यान रख रहा हूं, तो वो थोड़ी पार्टनरशिप जैसी फीलिंग शो कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उसके ऊपर है। अब मैंने जब दे दिया है तो मुझे उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। सेम एनए ने जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और ये नॉर्मल बिहेवियर है। तो इसीलिए आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक होता ही नहीं, उसमें भी थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आ ही जाता है। तो अब ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ड्रैग करना पोलराइजिंग पावर बोला जाएगा, इसको डिस्टॉर्ट करना पोलराइजिंग पावर बोला जाएगा, इसको असिमेट्रिक करना पोलराइजिंग पावर माना जाएगा। स्मॉलर कैटायन के पास ये टेंडेंसी ज्यादा होती है। और दूसरा पोलराइज्ड होना, कौन हो रहा है, एनायन, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी होती है, जो कि लार्ज एनायन की ज्यादा होती है, क्योंकि लार्ज एनायन को पता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहां दूर दूर पर है, और वो न्यूक्लियस, दूसरा एटम का न्यूक्लियस उसको अपनी ओर खींच रहा है। ये लार्जर साइज है तो इजीली पॉसिबल है। अगर स्मॉलर साइज होती तो ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड कर सकता था, इसीलिए लार्जर एनायन में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। इसीलिए वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक में आपको बस इतना दिमाग में बिठा देना है कि स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन ऑलवेज शो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक। थैंक यू। इसके बाद ये एग्जांपल्स देख लेना, आराम से हो जाएगा। ओके, थैंक यू।